चलो गाइस, तो हम चलते हैं। अब तैयार हो गए हैं, टाइम भी हो गया एकदम 8:30। 8:30 हमारा निकलने का, और पहली बार ऐसा हुआ है हम टाइम पे तैयार हुए हैं, है ना? और बिकॉज ऑफ मी। हाँ पता है, बिकॉज ऑफ यू। कितना चलो फटाफट चलते हैं। यहाँ से मेट्रो में जाना है, उससे पहले रिक्शे में जाना है। सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों को एडवांस में। थैंक यू, पापा ने पहले ही कर दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। चलो मम्मी, थैंक यू। ठीक है ठीक है। शादी की सालगिरह की दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। एडवांस में ही ना, थोड़ी देर बाद ही। थैंक यू। हाँ, बाय बाय। चलो फिर हम वैसे ज्यादा दिन के लिए जा रहे हैं, 1.5-2 दिन में हम आ जाएंगे। फिर आके दोबारा सेलिब्रेशन करेंगे। अभी सेलिब्रेशन तो नहीं, खैर हम सिर्फ मंदिर ही जा रहे हैं। सेलिब्रेट हम आके ही करेंगे, है ना? दोबारा बता देते हैं। नहीं, इसमें तो देखी जाएगा ना, क्योंकि दूसरा ब्लॉग। यस, चलो बाय बाय। ठीक है बाय बाय। लग रहा है आपको? वेरी एक्साइटेड। मैं तो एक्साइटेड हूँ यार, मैं बहुत घूमने गई हूँ, बट जिसका पर्पस है ना, उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। बहुत ज़्यादा ही कीचड़ हो रहा है बारिश के बाद, और प्रशांत जा रहा है आगे। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है मेट्रो स्टेशन जाने के लिए भी यहाँ पे। तो अभी रिक्शे का वेट करते हैं भाई, रिक्शा ढूंढते हैं। सुनो, तुम्हें लग रहा है रिक्शा मिल जाएगा? ओ, रिक्शा ही मिल गया। चलो देखो, मेट्रो स्टेशन भी पहुँच गए हैं, और इस टाइम भीड़ इतनी नहीं है, बट है। उठा क्यों रहे हो? यहाँ तो घसीट भी सकते हो। वही ना, इंसान गरीब ना अपनी आदत से हुए है। जो गरीब है ना, अपनी आदतों से गरीब हुए है। टायर लगे हैं, उसको उठा के चल रहा है पागल। गरीब ना गरीब ही हुए है बिल्कुल, और अपनी आदतों से गरीब हुए हैं। भाई कैसा लग रहा है आपको? वेरी एक्साइटेड। और अभी पता चला मुझे कि 12 घंटे लिफ्ट आ गई। 12 घंटे का रास्ता तुम्हें पहले नहीं पता था? अब पता चला। चलो भाई। और एक्चुअली इसका रूट कुछ ऐसा है, जाने को हम धौला कुआं तक कैब से जा सकते थे, बट आई थिंक मेट्रो सही रहेगी ना। यहाँ से सेक्टर 21 जाएंगे, सेक्टर 21 से ऑरेंज लाइन लेंगे जो एयरपोर्ट लाइन होती है, वहाँ से धौला कुआं, और टाइम पे पहुँचेंगे। वरना तो भाई उत्तम नगर का ट्रैफिक धौला कुआं में पहुँचाता नहीं टाइम पे। कैब में ऐसी तैसी हो जाती है भाई। यस, इज हियर। मेट्रो के अंदर जाएंगे, सेक्टर 21 पहुंचेंगे, फिर करेंगे चेंज। और मेट्रो से आ रही है भीड़, तो लगता है ये मेट्रो गाड़ी चल जाता है, लोगों के चल रहे हैं। हाँ यार, पहले नहीं चलते थे भाई। आपने बोला दूसरी टिकट है, ऐसे मेरे से दूसरी टिकट परचेज कराई, जबकि वही मेट्रो कार्ड चल सकता था। चला के दिखाऊं? हुआ क्या, सामने देख रहे हो? सामने वहाँ हमारी मेट्रो ने उतारा, और स्ट्रेट सीधा यहाँ से हम कहीं से पार करके इस साइड आ गए, और सेम मेट्रो कार्ड टच हो जाता। बट प्रशांत ने मुझसे ज़बरदस्ती बोला मेट्रो कार्ड नहीं चलेगा, मेट्रो कार्ड नहीं यार चलेगा। जब पहले आता था ना, मैं तो पहले नहीं चलता था, अलग से टिकट लेते थे, तो फिर इस वजह से और पहले तो भाई यहाँ ऊपर कहीं से चेंज करके आना होता था। हाँ, बट इन्होंने बिल्कुल सही कर दिया। बिल्कुल वहाँ में मेट्रो ने उतारा, जहाँ मैं उंगली कर रही हूँ ना, वहाँ मेट्रो ने उतारा। फिर यहाँ लेफ्ट में जाके कहीं पे पास है, पास करके सीधा हम घूम के यहाँ आ गए, और यहाँ हमारी मेट्रो आ जाएगी, एयरपोर्ट एक्सप्रेस। बहुत सही कर दिया भाई। धौला कुआं जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो, कोई सामान की लफड़ा नहीं है ना। इजी लग गया बहुत। हाँ, बहुत ज़्यादा। बता रही थी ना आप लोगों को। तो ये देखो, ये मेट्रो आ गई। अब यहीं से लोग उतरेंगे, यहाँ लेफ्ट में कहीं पे क्रॉसिंग है, क्रॉस करके यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ से दूसरी मेट्रो में बैठ जाएंगे। दूसरी, हाँ 5 मिनट में आने वाली है। हाँ, ये ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये देखो। यहाँ से हम बैठेंगे सेक्टर 21 से एयरपोर्ट धौला कुआं, एयरपोर्ट T3, फिर दिल्ली एयर सिटी, फिर धौला कुआं। हाँ, हमारा धौला कुआं है। तीसरा स्टेशन है। हाँ बस, ठीक है। चलो भाई, आ गए तुम मेट्रो में। आगे हैं, ये एयरपोर्ट लाइन, इसमें बैठ गए हैं। इसके 3-4 स्टेशन है, और ये उल्टी चल रही है, बहुत तेज चलती है। उस साइड बैठना था। कोई बात नहीं, क्या अब उल्टे जा रहे हैं, देखो आगे देखो, उल्टे जा रहे हैं। दिख नहीं रहा, तो फिर अब उल्टे जा रहे हैं। और सामने देखो, सिर्फ हमारे ये स्टेशन है जो पार करने हैं। एयरपोर्ट है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, फिर धौला कुआं है, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे धौला कुआं। 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हम पहुँच गए हैं धौला कुआं मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो भी हमें यहाँ उतार के जा चुकी है। जाते हैं नीचे, करते हैं एग्जिट, और बस है 10:25 पहुँचेगी। हम 9:30 पहुँच गए। पहली बार हुआ ना प्रशांत, हम 1 घंटा पहले पहुँच गए। सही बात, मतलब ऐसे रहते बिल्कुल टिप पे। आज हम 1 घंटा पहले पहुँच गए। किसकी प्लानिंग, फोरकास्टिंग, मेरी कॉम्बिनेशन कैसे जाना है, क्या जाना है, सारा प्लान मैंने बनाया था। ये इतना बदतमीज लड़का है,
ये किसी चीज़ में हेल्प नहीं करता, सारी प्लानिंग्स में खुद करते हो, बाद में आके सारे क्रेडिट्स ले जाते हो। अगर हमने मेट्रो स्टेशन एग्जिट और वहाँ सामने जाके आएगी बस, जहाँ पे आपको फ्लाईओवर दिख रहा है वहीं है, मुझे लगा पेट्रोल पंप ना उससे थोड़ी सी आगे, मतलब 200 मीटर है यहाँ से। 200 मीटर पे है। हाँ। और यहाँ पे कुछ खाने की जगह है, तो मैं सोचूं कुछ बर्गर वगैरह पैक करा लेते हैं, बिल्कुल। ताकि हमें बस में, क्योंकि पता नहीं कब रुकेगी, क्या वहाँ अच्छा मिलेगा, क्योंकि मोस्टली हमारे साथ एक्सपीरियंस बुरा ही रहा है बस में खाना खोने का। बिल्कुल। तो कुछ खाते हैं, पैक कराते हैं और अपने बस स्टॉप पे चलते हैं। चलो। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली टू उज्जैन, और हम जा रहे हैं वाया लक्ष्मी हॉलीडेज, जो कि चलेगी यहाँ से 10:30 बजे धौला कुआं से, और पहुँचाएंगे हमें सुबह 10:30 बजे। टोटल टाइम रहेगा 12 घंटे का, और जाएंगे हम लक्ष्मी हॉलीडेज से। जैसे मैं ऑलरेडी बोला, यहाँ शोर आ रहा होगा, तो चलो फटाफट अपने बस स्टॉप पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं जर्नी कैसे रहती है। ग्रॉसरी शॉपिंग कर लिया है यहाँ से, चिप्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लिए, क्योंकि रास्ते में एक बार क्या हुआ था, हम लोग गए थे और रास्ते में भूखे मर गए थे, तो हमने चिप्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लिए। तो अब चलो बस की तरफ चलते हैं। तो मेरे आगे आगे चल रही है शीतल और मैं चल रहा हूँ पीछे। शीतल ने बोला कि मेरे को उठाना बैग, तो मैंने वही दे दिया, ठीक है। और मेट्रो स्टेशन से हम निकले थे, हमने लेफ्ट लेके, और उसके बाद जो शीतल ने एड्रेस बताया था ना, वो पिलर नंबर 104 पे रहेगी बस लक्ष्मी हॉलीडे की। RR पेट्रोल पंप, जो कि अराउंड आधा किलोमीटर था मेट्रो स्टेशन से। तो हमने सोचा वॉक करके ही चल लेते, इतना ज़्यादा दूर कुछ है नहीं वैसे भी, है ना। और सामने बस से दिख भी रही होगी आपको, अगर मैं दिखाऊं तो सामने बस दिख रही है, यहीं पे जाना है, मेरे को भी यही लग रहा है। तो बस फिलहाल हम वॉक करते हुए जा रहे हैं मस्त करके, और पहुंच के बस वेट करते हैं कि बस के आने का, है ना। गाइस अभी हम वेट कर रहे हैं, और लिटरली हम पहुंच गए, कितने बजे पहुंच गए थे हम? 9:45 पे पहुंच गए थे, जहाँ पर पहुंचना था हमें। हाँ, और अभी 10:20 के अराउंड हो रहा है, और बस आएगी 10:35 तक, 10:30-35 तक। तो हमें ना भूख लगने लग गई, तो हमने सोचा कि हम जाके खाते हैं। फिर हमें लगा जाके खाएंगे तो ऑर्डर मतलब बस आ जाएगी। फिर हमने सोचा हम डोमिनोज ऑर्डर कर लेते हैं। हमने डोमिनोज ऑर्डर किया, ये सोच के 30 मिनट्स गारंटी आएगी, 10 बजे ऑर्डर किया, बट 30 मिनट्स गारंटी तो नहीं आई, बट ऑर्डर जैसी प्लेस हो उसमें शो हुआ कि 45 मिनट्स, बट ये बट उन्होंने जल्दी जल्दी ऑर्डर प्रिपेयर किया, और अभी आ रहा है कि 3 मिनट के अंदर ऑर्डर आ जाएगा। हम दोनों तब से प्रे कर रहे थे कि बस से पहले ऑर्डर आ जाए, तो बस तो अभी नहीं आई है, बट ऑर्डर आने वाला है। फाइनली आ गया ऑर्डर वाला, और भाई टाइम पे आया भाई, मतलब लिटरली मज़ा आ गया। भैया आ गए बहुत ज़्यादा, और मतलब यहाँ से खाली कितना टाइम था, मेरे को लग रहा है कि जहाँ मेट्रो स्टेशन था ना उतना ही था, वहाँ से खाली इतना आना था। तो मतलब ट्रैवल का तो कोई दिक्कत नहीं थी, मेन जो दिक्कत थी वो थी कि भाई प्रिपरेशन है, बट प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम लगा नहीं, और यहाँ मस्त करके आ चुका है टाइम पे, ले लिया ऑर्डर। ये भाई लेवल ऑफ और भूख देखो, अभी चालू हो गए बस यार, पता नहीं क्यों बहुत हाँ। भूख लग रही है। खाया नहीं था ना हमने, खाली खाया ही गया था यार। तुमने तो खाया था फुल झूठी जरूर। मैंने तो भाई फटाफट खाते हैं यार इसको, है ना, और बस आती रहेगी, अब तो आती रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आए ना, 1 घंटा लेट है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हमारे यहाँ तो पिज्जा आ गया भाई टाइम पे। ये रही अपनी बस, और ये जा रहा प्रशांत। अब चलो अंदर चलते हैं। लिए हम लोग बस में आ गए हैं, और ऐसी है कुछ बस, ये है बैठने का, और प्रशांत स्ट्रेट बैठो ना, फिर देखो स्ट्रेट तो बैठे ही, स्ट्रेट बैठता है तो भी एकदम सर पे गैप है। ये तो तू ज्यादा ही ऊंचा होकर बैठ गया। मतलब मैं ऐसे बैठा हुआ था जैसे हाँ, और ये बैक रेस्ट भी सही है इस पे, और मैं यहाँ बैठी हूँ तो स्पेस बहुत ज़्यादा है मतलब। और सामने सिंगल सीट है, जिसको सिंगल ट्रैवल करना है, और ये कपल सीट है। वहाँ से दिखाना कितना स्पेस है एक बार। तो स्पेस की बात करें तो कुछ ऐसे है, इसके अंदर अपने बैग को ऐसे शूज वगैरह, हाँ 2 बेड बिल्कुल, छोटा सा, छोटा, हर इसकी चीज़ नहीं था ना ये पिल्लो। हाँ नहीं था पिछले वाले में, मस्त है भाई। और सामने ब्लैंकेट भी है। हाँ बाकी लाइट वगैरह है। सो अभी मैं बैठा हूँ, और यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि ये AC वेंट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये लाइट लूट है, देखो जैसे ऐसे इस पे लाइट चल रही है, और ये बर्थ लाइट है, ये तो पता नहीं मुझे क्या है, मे बी ये वाली हो, ठीक है। सेम इसमें भी है, एक जल रही है एक ये नहीं है, ये रीडिंग लाइट है तो ये वाली जल रही है, ठीक है, वाली नहीं जल रही है। बाकी उधर भी एक वैसे AC वेंट है, इधर भी है, ठीक है। बाकी इसके अलावा अपना यहाँ पे दिखाया तो चार्जिंग के लिए जैक्स है, ये लेफ्ट साइड में टाइप सी, और ये USB, सेम इसमें टाइप C और USB दोनों है, ठीक है। बाकी तो ओवरऑल ऐसे ही है, लेट के दिखाओ कुछ, लेट के कैसे अगर भाई काफ़ी जगह तो काफ़ी ज़्यादा है, आराम से सो सकता है बढ़िया से, ठीक है। सामान रखने का कंपार्टमेंट उधर है, ठीक है। हाँ बिल्कुल इसको यहाँ ठूसेंगे और हाँ। बाकी दूसरा बैग तो हमने नीचे इसकी जो स्पेस होता है ना उस पर रख दिया है, हाँ वो ये नीचे
नीचे रखवा देते हैं, विद स्टिकर भी लगा रहता है ताकि पता रहे कि जैसे एयरपोर्ट पे लगता बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है ना। तो बस अभी फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, है। और बाकी अगर ये कहीं रुके हुए हैं तो इसकी गैलरी भी दिखा बिल्कुल बिल्कुल उस टाइम पे दिखा देंगे। जितने में हम अभी बैठ के आराम से बैठे ही थे उतने में क्या हुआ कि शीतल के सिम के सिग्नल उड़ गए हैं, क्योंकि हमने पोर्ट करवाई थी, अभी जस्ट उड़े। तो अभी पहले शीतल में डालते हैं, मेरे में भी चल रहा है तो भाई सही मामला है, फटाफट शीतल का हो जाएगा, उसके बाद अपने में करेंगे। सो गाइस अभी कुछ सीन ऐसा है कि गुड़गांव हमने पार कर दिया है और हाईवे में जा चुके हैं, ठीक है। मोस्टली मुझे लगता है कि सब तो बैठ ही गए होंगे अब, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़ देख रहे हो कि भाई लाइटिंग लूटिंग सब कुछ बंद कर दी है, ठीक है। बस में अब सोने का माहौल बन रहा है, तो अपना करते हैं अच्छे से रेस्ट। पहले हमने खाया पिज्जा, हाँ। फिर हमने खाया गार्लिक ब्रेड, और अब हम एकदम फुल हो चुके हैं। बस बीच में रुकेंगे ना, रुकेंगे देखेंगे, मूड पे डिपेंड मुझे लगता लगेगी खाते कि नहीं, वरना हमारे पास थोड़ा मंचूरियन का सामान है और कैमरा इतनी ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी करूँगी तो भी मैं देखूँगी। इट्स 1.5। ओके ये देख लो एक बार जैसे हम बैठे हैं ये तो हम रिलैक्स देख रहे हो क्या, अब पैर मुझे कितने देखो ना फैला भाई, रखे हैं, फैला पड़ा और जो मतलब ये वेट भी काफी ज्यादा है। और क्या, और उस साइड पैर भी मस्त फैला के बैठे हैं हम। वो देख रहे हो सामने, मतलब मेरे तो पूरे लेट होंगी तो हाँ। भी जाएंगे, और ब्लैंकेट है, वही तो। सोच रहे दोनों को नींद चढ़ रही है, एक मस्त सी नैप ले लेते हैं, फिर जब रुकेगी बस तो ब्रेक के लिए हॉल्ट के लिए हम भी बाहर जाएंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे, तब तक के लिए हम रेस्ट करेंगे। तो हम लोग रुके हैं पॉज के लिए क्योंकि हम दोनों सो गए थे और बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो अब यहाँ पे देखो सामने थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो बाहर चलते हैं, बाहर जाके दिखाते हैं, चलो। सो गाइस ऐसा कुछ है, अपना स्पेस पूरा का पूरा ऐसे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपने सर वगैरह रखने के लिए, मस्त करके बैठने के लिए, और आपको सिंगल दिखाता हूँ। तो सिंगल में जैसे आपको ये दिख रहा है सिंगल बंदे का, और ऐसे कुछ है गैलरी यहाँ से लेके पूरी उतने तक, और पीछे काफ़ी स्पेस है, काफ़ी सारे बर्थ है ना। तो भाई ये देखो, ये है अपनी बस और ये रुकी है यहाँ पे, पूरा यहाँ पे फूड कोर्ट टाइप है, ये कोई होटल है, यहाँ शांत है, और सामने ये ओल्ड राव है और बहुत सारे खाने पीने की जगहें हैं यहाँ पे। बस रुकी है, और कितनी देर का हॉल्ट बोला इन्होंने? 20 मिनट। हाँ 20 बोल रहे, 30 मिनट तक तो जाते हैं। तो हम भी कुछ खाने का देखते हैं और थोड़ी देर बाद चलेंगे। बस में मस्त सो गए थे हम तो, सो गए थे, और भाई ठंड भी लग रही है अभी भयंकर है। हाँ, और अभी 1 बज रहे हैं, तो ऑप्शन भी है हमारे पास, काके दी अट्टी, और यहाँ गाने चल रहे हैं, तो अंदर चलते हैं पहले। इस सब के बीच हम लोग भूल ही गए 12 बज गए, हम लोग व्लॉगिंग में लगे हैं, बाहर घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। दोनों को याद ही नहीं रहा कि हम दोनों की एनिवर्सरी है आज, पहली वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। कैसा लग रहा है आपको 1 साल बाद? कैसा लग रहा है? हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पता नहीं चला 1 साल बीत गया। मुझे पता चला। अच्छा मुझे तो नहीं पता चला कैसे बीत गया आपके साथ, पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगा आज आपके साथ, बस यही सब तो। काश मैं भी यही बोल पाती। अरे मजाक करो, ऐसा कुछ नहीं गाइस, इट वाज द बेस्ट ईयर ऑफ माय लाइफ। और बेस्ट मतलब हमें इतना फील नहीं हो रहा क्योंकि हम दोनों, अगर मैं आपको बताऊं तो 10 साल से साथ है, तो आप सोच रहे हो 10 साल आप किसी के साथ रहो तो इतना कोई वो नहीं होता कि वो वी आर स्पेंड 1 ईयर। हमारे तो हर साल ऐसा ही चलता है, बट हाँ इस साल ये अच्छा था कि हम साथ रह रहे थे, बस ये डिफरेंस था, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं था। बट मुझे तो हमेशा ही अच्छा लगता है, तभी तो शादी करी है। और हम दोनों इतने चिल जोन में, एनिवर्सरी हो गई, सब लोग विश कर रहे हैं हमें, लोग विश कर रहे हैं, और हमको हम दोनों एक दूसरे को विश नहीं कर रहे। अब मतलब 1-1:30 बजे हमने एक दूसरे को विश, वो भी प्रशांत ने मुझे किया, मैं तो तब भी भूली बैठी थी। हम नान खाएंगे आज, पता है किसके साथ? पास्ता के साथ। वाह भाई वाह। मैं और मेरा ऑब्सेशन नान खाने का, चटनी के साथ। और ये है प्रशांत के प्याज सलाद, आप प्याज खाना, मैं नान, ओके। तो भाई नान तो शीतल ने लगभग ख़त्म कर ही दिए हैं, क्योंकि शीतल ने अपने लिए मंगाए थे, शीतल को नान की भूख थी, और थोड़ा बहुत 1-2 बाइट मैंने भी खाई खैर। और साथ में मंगा रखा था वाइट सॉस पास्ता, जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, तो फिर भाई मैं वो खा रहा हूँ, ठीक है। और हमको डर है कि क्या पता बस मूव हो जाए, है ना। उसने 20 मिनट बोले थे, और 20 मिनट तो भाई अस्सी जाने में ही लग गई। अभी खा भी रहे हैं, तो फटाफट खाते हैं और फिर निकलते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ये चीज़ें खाते हैं, और शीतल आप भी खाओगे पास्ता, वाइट सॉस पास्ता? चलो ठीक है, तो शीतल भी खाएगी वाइट सॉस पास्ता। चलते अंदर, खाना पीना हो गया, और हम दोनों डर गए थे कहीं हम दोनों लेट तो नहीं, और इस वजह से, बट हम दोनों टाइम पे हैं, टाइम पे। लेट्स गो इनसाइड। हमारी सीट कहाँ है? दिस इज आवर सीट। मैं चलूँ पहले ऊपर?
तो भाई चढ़ने का कुछ ऐसा सीन है, साइड में मेरे स्ट्रगल देखेगा। स्टेयर्स, इधर भी स्टेयर्स है। चलो लेट्स गो। दोनों पैर ना एक साथ नहीं होते। एक साथ आएंगे नहीं, एक के बाद एक, लेकिन ओ भाई फाइनली चढ़ गई ऊपर। ठीक है, बाकी कैमरा भी होता है जैसे देख लो, ताकि कुछ भी हो इशू तो हमेशा कैमरा रहे ऑन। चढ़ गए, अब मैं भी चढ़ूँ? हाँ चलो। चप्पल रखनी पहले। तो भाई लोग सुबह हो गई है और भाई उठ गए हैं, पूरी नींद अच्छे से पूरी हो गई है, आपको दिख ही रहा होगा। हाँ भाई, हुई नींद पूरी, मज़े से नींद आ गई थी। मजे से तो नहीं आई। मतलब खुल रही थी काफ़ी बार नींद, क्योंकि इतना ज़्यादा सो गए थे कि मतलब क्या बताएं, अब सो नहीं रहा, कुछ कर नहीं सकते वैसे भी, है ना, क्योंकि शहर में ज़्यादातर यही होता है। और भाई का बाहर का कुछ व्यू दिखाऊँ तो बाहर कुछ ऐसे है, अभी पता नहीं कौन से वाले हाईवे में, और अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं। 10:30 तक पहुंचे। 10:30 तक 3 घंटे अभी और है। ठीक है, तो 3 घंटे का भी ट्रैवल और है, बस करके भी बैठे हुए हैं। मैं तो इधर बैठा हूँ और शीतल सपोर्ट के साथ उधर बैठी है पूरी। ठीक है, और बाहर का व्यू एंजॉय कर रहे हैं मस्त करके। बाकी थोड़ा फॉग सा हो रखा है, सुबह टेम्परेचर थोड़ा ऐसा रहता है ना, ठंडा, है ना। एक और पॉज आ गया है, अब कोई उठेगा। और ये देख रहे हो, अभी यहाँ पार्क होगी और यहाँ पे फिर हम वॉशरूम जाएंगे, टी कॉफ़ी पियेंगे और थोड़ा रिलैक्स करेंगे। चले मित्र, चलो लेट्स गो गाइस। बिना किसी ब्रश करे, बिना किसी कुछ करे, दोबारा तैयार है हम जाने के लिए। यही लाइफ है, यही मज़े हैं। चलो। फाइनली आए हैं बाहर, और भाई बस रुक रही है अपनी, बस वहाँ कुछ खड़ी है। ठीक है, अभी आए थे वॉशरूम इस तरफ कुछ, मैं आ गया हूँ बाहर, मशीदू का वेट कर रहा हूँ। और भाई मस्त सुबह हो रही है। ठीक है, सनराइज़ कुछ ऐसा हो रखा है, यहाँ से सामने से दिख रहा है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी दिन बाद सनराइज़ देखा है। ठीक है, शीतू का वेट कर रहा हूँ मैं थोड़ी देर। ठीक है, बाकी देखते हैं, यहाँ पे कुछ खाने खुने का मिलेगा तो फिर खाएंगे। बाकी वॉशरूम वगैरह ना बहुत क्लीन है, चाहे यहाँ पर हो चाहे इससे पहले एक बार जो रुके थे वहाँ पे भी, तो मतलब वॉशरूम कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। जहाँ पे भी रुकते हैं ना ये गाड़ियाँ, तो काफ़ी सही जगह रुकते हैं। ठीक है, बाकी गाड़ी अपनी वहाँ खड़ी है, थोड़ी देर वेट कर रही है, अब पता नहीं कितनी देर में निकलेंगी। ड्राइवर भैया ने बताया नहीं कि कितने देर रुक रही है, बस खड़े हैं लेकिन यहाँ पे, और सामने ही रेस्टोरेंट है तो दिख जाएगा वहाँ से कि अगर जब बस चलने वाली होगी। अब हम दोनों वॉशरूम से तो आ गए हैं, सोच रहे हैं चाय वाय पी ली जाए, क्योंकि खाने पीने का कुछ मन नहीं है, बट चाय या कॉफ़ी में से कुछ मिल जाए तो मुझे थोड़ा सर दर्द मेरा ठीक होगा। तो चलो अंदर चाय कॉफ़ी देखते हैं। वहाँ अगर कॉफ़ी बनने में टाइम लगेगा तो तुम क्या कॉफ़ी बना के आओगे पूरी? ले हो गई हॉट कॉफ़ी। अच्छा जा लिया। फोटोग्राफर को ये देखो, फोटोग्राफी स्किल्स 0 और काम इतना ज़्यादा दिखाना है कि पता नहीं मैं करता क्या हूँ। गाइस, इसे कुछ नहीं आता है, बस टाइम पास करना आता है। और इसी के साथ हमने कॉफ़ी पी ली है। बस अभी तक खड़ी है क्योंकि बस ड्राइवर ही नहीं आए हैं, तो हम भी क्योंकि बस ड्राइवर पोहा खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, वो भी वॉशरूम भी जाएंगे। हाँ। फिर उनको और टाइम लगेगा, बिल्कुल। तो हम भी टाइम पास कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? आप तो मस्त सोयो, मस्त। उधर चलते हैं, ट्रक आ रहा है, ट्रक। ये है अपनी बस और साथ में आ गई है एक और बस, ये भी इंदौर टू दिल्ली, अपनी वाली भी इंदौर टू दिल्ली। यहाँ हम दोनों लेटे हैं और ये मुझे इतनी सी जगह देता है, आप देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाती हूँ, जरा कैमरा स्विच कर व्यू। यहाँ से देखो गाइस, ये व्यू आ रहा है ना? आ रहा है ना मजा? यस। Who decided we'll travel in bus? Who decided the place? Who made all the plans? She. पैसे तो जो ये बोले के जो पैसे बोले था वो मैं घर जाके वो ऑनलाइन पे करूँगा, वो यहाँ नहीं बता। ठीक, कितनी देर रहेगी पहुँचने में? 1-1.5 घंटा शायद। ओके। सो मैंने आज तक नहीं देखा था यार ये लाइव, मैंने आज ये लाइव देख लिया देख रही है भाई। और कितने सारे आगे जाके, वही तो, ये मैंने लाइव देखा है भाई, लाइफ में पहली बार। मैं हमेशा टीवी में देखती थी। हाँ। और ये मुझसे ना मजे लेता था, पूछता था ये क्या है, ये क्या है, तो मैं ऐसे बोलती थी हवा करने का पंखा, बट ये क्या है? विंड मिल बोलते हैं इसे। तो विंड मिल और हवा करने का पंखा एक ही बात तो हुई। विंड मिल इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, यस, वो तो लगा हवा होती है इससे। हाँ। एक और देखो, आपको दिखाती हूँ, ये देखो यार, कितनी प्यारी एक चीज ये है। लेफ्ट में देख,
कहाँ है लेफ्ट? और देखो काफी ज्यादा। हाँ वो 2x से भी नहीं दिख रहा। हाँ काफी, ये ट्रक आ गया। ये रहा एक, और एक ये रहा। सही है यार, बड़ी मस्त व्यू आ रहा है। थोड़ी देर हम व्यू एंजॉय करेंगे, इतने में हमारी फिर डेस्टिनेशन आ जाएगी। यस, मजा आ रहा है कुछ मजे का मस्त मस्त बैठे एकदम टहल के देख रहे पड़ेगा, लेटे पड़े। हो, लेटे बढ़िया एकदम। अब देख ले फोन, अब क्यों नहीं देख? नहीं, अभी तक तो ठंडा ही लग रहा है ना? बाहर जाके पता चलेगा बाकी। थोड़ी दिन होगा तब पता हाँ सुबह है ना। यस लग रहा होगा स्पेस कम है, बट ये देखो भाई यहाँ मस्त लेट है और मस्त स्पेस है उसके बाद भी, राइट? नो डाउट। ये ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और ये कर रहा है पैकिंग, क्योंकि कोई काम तो करता नहीं, सोचा ये थी। और भाई इस बंदे को कितनी नींद आती है, कितनी भाई, कितनी नींद पूरे रास्ते सोया। ओह। अभी फिर इसकी आंखें देखो, फिर सोया। भाई बहुत सोता है प्रशांत। अच्छा मेरी कसम खा के हुए, मुझसे नहीं खाता हूँ। घर में इतना नहीं सोता जितना सो रहा है। मौसम एकदम बढ़िया सनी हो रहा है, सनी सनी। 2 किलोमीटर रह गया, हम पहुंचने वाले हैं। गाइस हम लोग उतर गए हैं बस से और अभी लगेज आएगा, लगेज लेके फिर हम जाएंगे आगे। प्रशांत लगेज देख लो पहले, ले लो जाके, और फिर हम जाएंगे आगे। तो पहले लगेज लेते हैं अपना। तो भाई सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमने जो भी गूगल मैप पे वो देखी थी ना हमने, होटल वगैरह, बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो भी लोकेशन है सब गलत है। थैंक गॉड हमने प्री पेमेंट नहीं करी, बट जो होटल हमने बुक किया था वो वहाँ तक हम पहुँचे तो पता चला वहाँ कोई होटल ही नहीं है। हाँ जो रेंटल जहाँ से तो सोचा हम स्कूटी रेंट करेंगे, वहाँ पहुँचे तो पता चला स्कूटी रेंटल ही नहीं है। तो अब ये जो रिक्शा वाले भैया बहुत अच्छे हैं, हमें कोई होटल लेकर जा रहे हैं जो इनको पता है। होटल तो नहीं, हमने बोला है आप हमें वहाँ छोड़ दो, वो फॉर्श और वहाँ से स्कूटी रेंट करके हम खुद ढूंढ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही यार प्रॉब्लम हो रही है हमें ना। जो हमने प्लान किया था, गूगल मैप पूरा गलत है। तो गूगल मैप के भरोसे बिल्कुल नहीं भाई, यहाँ पे रिक्शे वालों के भरोसे चलो। फिलहाल पहुँचते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस फाइनली रूम में पहुंच गए हैं और भाई अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं भाई। आज ना ऐसी तैसी हो गई भाई, क्या हाल बताऊँ ना आप लोगों को, मैं बता नहीं सकता हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है। क्यों शीतल? बहुत बुरा है ना। शीतल की ऐसी तैसी हो चुकी है, मेरी ऐसी हो चुकी है। फाइनली भाई आधा घंटा हुआ है रूम मिले, ठीक है। पहले फ़िलहाल आपको रूम दिखाते हैं कि रूम कैसा है। तो अभी यहाँ से है अपनी एंट्री। फ़िलहाल यहाँ पे एक छोटा सा टीवी है, थोड़ा पानी वगैरह, ये बोतल हमने ली थी, ठीक है, नीचे ही। बाकी सामने देखो तो शीशा है। लेफ़्ट में अपना वॉशरूम जहाँ पे गीज़र लगा रखा है, ठीक है, वॉशरूम है। यहाँ पे सिंक वगैरह, नहाने धोने के लिए बाल्टियाँ वोल्टियाँ सब कुछ है, वाइपर वगैरह सब कुछ है ऑल टोटल। बाकी इस साइड एसी भी मिल रखा है, ठीक है, मस्त पंखा वगैरह। और ये अपना बेड, ये रही एक छोटी सी अलमारी जिसके अंदर ये है भाई कंबल, और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी अभी आके अपना सामान रख रखा है। तो एक छोटा सा रूम है यहीं पे, ठीक है। और भाई ये रूम हमें कितने का पड़ा? ये रूम हमें कितने का पड़ा? 1500 का रूम पड़ा हमें ये, ठीक है भाई। और ना ये कौन सा गेट है शीतल? ये कॉरिडोर वाला गेट है ये, महाकाल मंदिर के एंट्री का। पास है मतलब। हाँ तो काफ़ी पास है। तो वहाँ के आसपास पड़ा, बट इतना घूमे ना भाई, इतने होटल देखे, इतना घूमे, क्या बताएं आपको एक्सपीरियंस। बट खैर अच्छी जगह आए हैं तो भाई गुड वाइब्स ही लेते हैं। फाइनली मैटर ये करता है कि भाई कमरा मिल चुका है, ठीक है। अब करेंगे थोड़ा रेस्ट, फिर मस्त करके नहा के और फिर निकलेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे काल भैरव, ठीक है। फिर उसके बाद सोचा है कि काल भैरव के बाद फिर आएंगे महाकाल मंदिर, फिर उसके बाद राम घाट जहाँ पर होगी शिप्रा रिवर के पास शिप्रा आरती, और फिर फाइनली जाएंगे वो जो कौन सा होता है लाइट शो पे। तो आज की कुछ ऐसी आइटनरी बना रखी है। तो भाई फ़िलहाल स्कूटी वगैरह रेंट सोची थी, अभी कुछ नहीं चल रहा दिमाग में, अभी खाली चल रहा कि भैया होटल मिल गया है और रेस्ट करते हैं। फिर गाइस रेडी होके फिर मिलते हैं आपसे और स्टार्ट करेंगे आज का दिन। आपको एक चीज़ और बतानी थी कि हमने आपको बस का प्राइस नहीं बताया था कि हमको दिल्ली टू उज्जैन क्या बस का प्राइस पड़ा। तो बस का प्राइस हमको पर पर्सन पड़ा 1400 रुपये। और 1400 पर पर्सन हमें इसलिए पड़ा क्योंकि हमने टाइमिंग ऐसी चूज़ करी। अगर हम शाम की बस करते जो 7:30 वहाँ से चलती है और सुबह यहाँ 7:30 पहुँचाती है,
तो मुझे लगता है कि 1200 में हो जाती, मतलब 1000 रुपए से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम 1700-1800 तक है। वो डिपेंड करता है कि आपको टाइमिंग और कौन से उसकी बस पे जाना ऑपरेटर की। बिल्कुल। बाकी मोस्टली चलती तो कश्मीरी गेट से है, बट धौला कुआं पिकअप पॉइंट होता है और यहाँ पे ड्रॉप पॉइंट भी एकदम यहाँ पे कोई इनका प्राइवेट बस स्टॉप है मंदिर के पास ही, वहीं उतारते हैं। हम थोड़ा पहले उतर गए थे वरना वहाँ तक बस आती है। बिल्कुल। तो कंफर्टेबल रहेगी बस, क्योंकि ट्रेन में तो कभी स्लीपर बेस्ट। ट्रेन में तो कभी कंफर्म सीट मिलती नहीं है। इससे बेटर है कि बस कर लो स्लीपर और बस से उतर के सीधा यहाँ पे होटल वगैरह प्री बुकिंग कर ली तो कर ली, वरना ऐसे भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है गाइस, तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी व्लॉग इतना ही रखते हैं, इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं और अगला व्लॉग स्टार्ट करेंगे। आपको दर्शन कराएंगे बिल्कुल महाकाल के। तो भाई आशा करते हैं व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय।